हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है। और वो किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं और उनके ट्रू डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए, और क्या वैल्यू करते हैं आप, उन मतलब कितने खास हैं आप उनके लिए उनकी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस। आई होप हमेशा की तरह आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में है, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी सारी। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, मेरी प्रीवियस रीडिंग्स भी जो भी हैं, आप जब भी रीडिंग से अकॉर्डिंग टू टॉपिक कनेक्ट करेंगे, आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड कुछ ना कुछ एनर्जी जानने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को देखने से पहले एकदम पॉजिटिव हो जाइए गाइस। पॉजिटिव होकर ही रीडिंग देखना है, अदरवाइज नेगेटिविटी ही निकल कर आती है रीडिंग के दौरान, ठीक है। तो मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर को याद कर लें 3 बार 7 बार, उनका नाम ले सकते हैं, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हो तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या वैल्यू है आपके आपके पार्टनर की लाइफ में। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ गाइस। आई होप आपने अभी तक अपने पार्टनर को याद कर लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उनके ट्रू इमोशंस जानने की कोशिश करते हैं आपके लिए। देखिए, वाटर वाटर साइन आज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, फुटस्टेप दिख रहे हैं। ये पर्सन, अभी आप दोनों की कंडीशन कुछ भी चल रही हो, सिचुएशन कुछ भी हो, ये आपकी तरफ कम बैक या फिर रियूनियन तो करना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़े से अभी ना डिफेंसिव मोड में मुझे नजर आ रहे हैं। यानी कि इस तरह का नेचर जो कि अपने आप को बचाने का, यानी कि अपने आप पर कोई भी क्या मैं बोलूँ कि होता है ना कि डिफेंस, अपने आप को बचाकर चल रहे हैं। यानी कि इनके ऊपर कोई भी किस तरह का बात नहीं आनी चाहिए, इनकी सोशल इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो थोड़ा सा ना डिफेंसिव मोड वाले आपके पार्टनर हैं, जो कि इस रिलेशनशिप में 100% उनका नहीं देने का कारण यही हो सकता है, ठीक है। मूड स्विंग्स होते होंगे गाइस आपके पार्टनर के। कभी ये आपके साथ में ऐसा बिहेव करते होंगे कि आपके बिना तो इनका कुछ काम चल ही नहीं सकता, आप ही हैं इनके लिए सब कुछ, है ना। सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। तो कई बार तो इनके इस नेचर को आपको देखने को मिलता होगा, और दूसरे ही पल ये आपको मतलब जैसे होता है ना कि हटा देना, मतलब इस तरह से करते होंगे कि मेरे लिए और भी काम इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए और भी लोग इम्पोर्टेंट है, मेरे पास और जिम्मेदारियां हैं, है ना। तो थोड़े से ना मूड स्विंग्स, और जहां इनको लगता है कि ये मतलब कहीं फंसने वाले हैं या फिर इनके ऊपर कोई आंच आ सकती है ना, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अपने आप को वहां से दूर कर लेते हैं। उस स्थिति में आने के जस्ट बाद ही अपने फीलिंग्स को वहां से मतलब सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मैं ही नहीं बोलूंगी कि आपके लिए इनमें फीलिंग्स नहीं है, इनमें जेलस भावना भी बहुत है गाइस, एग्रेशन बहुत है, आपके लिए इनसिक्योरिटीज बहुत है, लेकिन ये थोड़ा सा अपने आप को डिफेंस करके चलते हैं, अपने आप को सिक्योर करके चलने वाले इंसान मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा एग्रेसिव और थोड़ा सा इस तरह का नेचर मुझे नजर आ रहा है, जो कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी इस पर्सन की हो सकती है। यानी कि आपको डोमिनेट करना, थोड़ा सा रूड बिहेवियर करना, और अभी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में भी ये आपको थोड़ा सा ना ऐसा बिहेव कर रहे हैं, रूड और ब्लंट बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं या फिर हर्ट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा नेचर वाइज मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये आपके कंपैटिबल पार्टनर हैं, थोड़ा सा डिफरेंट ही नेचर मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन इस पर्सन को, जितना ये पर्सन आपको गुस्सा दिखा रहे हैं, ब्लंट होकर दिखा रहे हैं, रूड होकर दिखा रहे हैं, लेकिन ये इनकी इनसिक्योरिटी भी उतनी ही ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है। ये किसी और के साथ में आपको देख भी नहीं सकते हैं। जैसे इनकी तरफ से लगता है कि इनके ऐसे बिहेवियर से आप इनसे दूर होते जा रहे हैं, यानी कि अब तो अति हो गई है ना, अब तो बहुत ज़्यादा मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि ये रिलेशनशिप, या आप इनसे दूर हो सकते हैं, या फिर कहीं और मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं और दिल लगाने, दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो फिर इनका जो है ना, ये जो जिसे बोलते हैं ना कि
चेंजिंग मूड स्विंग्स नहीं बोलूँगी, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने मूड को चेंज कर लेते हैं। फिर ये आपकी तरफ आते हैं, फिर थोड़ा सा सोना बाबू करना, है ना, थोड़ा सा बटरिंग करना, अब मैनिपुलेट करना, है ना, तो फिर इनसे इनका इस तरह से शुरू हो जाता है। तो ये वाली स्थिति है गाइस कि मतलब आपके बिना रहा भी नहीं जाता और 100% दिया भी नहीं जाता। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इम्पोर्टेंस की मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंस ऐसे ही है कि ये आपके लिए इनसिक्योर बहुत है ना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके बिना रहा ही नहीं जाता इस पर्सन से या फिर रह ही नहीं सकते। इनकी लाइफ में ये और चीज़ों को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते आए हैं और देते देते होंगे अभी भी, है ना। लेकिन ये आप भी इनको चाहिए, साथ में साथ आप भी चाहिए, चाहे कितना ही बुरा बिहेवियर आपसे करें, चाहे कितना ही आपको गलत स्टेटमेंट बोलें, आप इनसे दूर नहीं होने चाहिए ना। तो ये वाली एनर्जी में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये आपका, मुझे देखिए, सोल्स कनेक्शन का साइन लग रहा है, जो कि आप दोनों को ना एक लूप में फंसाए रखता है ना, जोड़े रखता है किसी कनेक्शन से। वरना इतना कोई अगर रूड बिहेवियर करे, जिस तरह के पार्टनर की एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस, इस तरह से अगर कोई रूड बिहेव करेगा तो ये रिलेशनशिप आई थिंक ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था या फिर नहीं चल सकता। लेकिन ये आपका कोई इस तरह का कनेक्शन हो सकता है जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जो कि कोई किसी कर्म बंधन की वजह से आप लोग आपस में जुड़े हैं, या फिर कोई सोल कनेक्शन, स्पेशली ट्विन कनेक्शन हो सकता है जिसमें कि हर्ट ज़्यादा होते हैं, बबल फेस यानी कि खुशियों वाले पल कम, और ये सेपरेशन, दूरियां, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये ज़्यादा होती हैं। तो ये मुझे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ही आपका इस पर्सन से नज़र आ रहा है। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 11, 111 भी आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो गाइज, क्या वैल्यू है आपकी? वैल्यू ऐसा है कि जब आप इनसे दूर होते हैं तब ये इनसिक्योर हो जाते हैं, और डेफिनेटली सोल कनेक्शन है तो आप एक दूसरे को भूल भी नहीं पाते हैं। 555 की एनर्जी आई है गाइस। मे बी अगर काफ़ी दिनों से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप इनसे किसी चीज़ से नाराज़ हैं, तो ये पर्सन है ना ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ कोशिश ही चल रही है इनकी। तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी तो है डेफिनेटली, लेकिन ये जो भी पर्सन है ना, जैसे ही अगर इनके ऊपर कुछ बात आएगी ना, सोसाइटी में इनकी इमेज खराब हो रही है, या फिर अ, अ, किसी को पता लग जाना, किसी के मतलब दबाव में तो है पर्सन रहने वाले नहीं है, ठीक है, लेकिन बैलेंस करके ये चलना चाहते हैं। ये चाहे थर्ड पार्टी हो, आप हो, फैमिली हो, आप हो, है ना, लेकिन ये कंप्लीट 100% आपकी तरफ ही हो जाए तो ये मुझे इस पर्सन की एनर्जी में नज़र नहीं आ रहा है। इनसिक्योरिटीज़ हैं, और ये आपको अगर कहीं दूर से भी देख रहे हैं, मतलब मे बी अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, स्टॉकिंग एनर्जी तो है ही डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि जो इनसिक्योर पर्सन होता है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से जानने की कोशिश जरूर से करता है कि क्या हाल है, किसके साथ में है, मेरे बिना खुश है क्या, है ना, अपनी लाइफ कैसे वो स्पेंड कर रहे हैं, है ना। तो ये ज़रूर से जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वही ये पर्सन भी कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो वैल्यू मैं इस तरह से बोलूँगी, जब आप इनसे दूर होने जाने लगते हैं तब इस पर्सन को अपनी वैल्यू, आपकी वैल्यू समझ में आने लगती है। अभी मुझे लग रहा है कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया है। आपने या तो इस साइकिल में फंसे रहने से आप तंग आ चुके हैं और इससे बाहर निकलने की कोशिश आप कर रहे हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस रिलेशनशिप से आउटकम नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप या तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने ही लाइफ में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, और इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनको हो रही है इनसिक्योरिटी, ठीक है। इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी में ये पर्सन डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। ये किसी हद तक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं गाइस, वो भी इसलिए ताकि आपसे दोबारा से कांटेक्ट कर पाएँ, या फिर मतलब आप लोगों का रिलेशनशिप एटलीस्ट गोइंग विद द फ्लो, मतलब चलता रहे, है ना। इस हद तक कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इनका जो बेसिक नेचर है ना, मूड स्विंग्स होने का, या फिर वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर इनको लगेगा कि नहीं यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे को तो, मेरे पास तो जिम्मेदारियां बहुत है, मेरे लिए तो और रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर ये आपसे फिर दूरियां बनाएंगे, मतलब इस तरह का बेसिक नेचर इस पर्सन का हो सकता है। तो क्या ना, लूप में आप लोग फंसे हुए हैं गाइस,
ये जो रिलेशनशिप है या तो ये आपको कोई सीख सिखाने के लिए आया है। अगर आप ट्विन कनेक्शन में है तो आपको किसी सोल पर्पस तक पहुंचाने के लिए ये गेम चल रहा है, यानी कि मिलना बिछड़ना। और फिर जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उसमें आप अपनी वैल्यू समझें, है ना, मेरे व्यूअर्स की मैं बात कर रही हूँ। आप अपनी वैल्यू समझें, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचें। तो डेफिनेटली इस वजह से भी आप दोनों के बीच में ये साइकिल चलता रहता है। और अगर ये सोल कनेक्शन भी है डेफिनेटली गाइस, है ना, तो सोल कनेक्शन भी है तो आप एक दूसरे को तो नहीं भुला पाएंगे, यानी कि चाहे कितना ही ये पर्सन और रिश्तों में बिजी हो और सिचुएशन में बिजी हो, है ना, ऑन ऑफ की स्थिति रहे, लेकिन ये घूम फिर के वापस आपकी तरफ ही आने वाले हैं। ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है गाइस। जैसे ही आप इस पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, इस पर्सन को भुलाने की कोशिश करते हैं, या तो ये पर्सन आपके ड्रीम में आ जाते हैं या फिर ये पर्सन कोई ना कोई इनकी तरफ से मूवमेंट हो जाता है, फिर उम्मीद जाग जाती है आपकी। तो ये सिचुएशन चल रही है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक एक है ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा में आए हैं, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा इम्पैक्ट इस पर्सन का आपके ऊपर कम होता है ना। आपको ऐसा नहीं है, मिसिंग एनर्जी नहीं है, आप याद कर रहे हैं डेफिनेटली, इसीलिए इस रीडिंग को भी देख रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा भी ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने लगे हैं, और ये हो सकता है कि स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। कुछ चैंटिंग वगैरह आपने करना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से ना आपको इस पर्सन का जो ऑब्सेशन है ना वो थोड़ा सा कम हो रहा है। स्पेशली अगर आप अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हैं, है ना, हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं, है ना, तो ये इस पर्सन की आपको याद तो आएगी, लेकिन जो ये आपको परेशान नहीं करेगी, ठीक है। याद आना डेफिनेटली, कोई पर्सन की एनर्जी से हम लाइफ में कभी भी जुड़े हैं, है ना, इसी पर्सन से नहीं किसी से भी, तो एनर्जी वाइज आपका कनेक्शन बन जाता है। तो भूलना तो मुश्किल है आफ्टर डेथ, या फिर अगर हम कोमा में चले गए, हमारे माइंड से ही सब निकल गया, तो हम इस इंसान को भूल सकते हैं। तो भूलना तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप भूल जाएंगे या फिर भूल चुके हैं। आप ऑब्सेशन जो होता है ना, ओवर ऑब्सेशन किसी के लिए, वो उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं या फिर निकल चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन होगा गाइस, क्योंकि ये भी ना अगर इस तरह का रिलेशन सोल कनेक्शन है ना, तो ये कुछ ना कुछ सीख सिखाने के लिए ही ये डिफरेंसेस और ये दूरियां आती हैं, सेपरेशन आता है। तो ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म काफ़ी हद तक तो हो ही रहे हैं, और आने वाले टाइम में इनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ें इनकी दूसरों को हर्ट करके जाती हैं, जो चीज़ें इनको मतलब रिलेशनशिप में वैल्यूज़ समझाने के लिए कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में इस तरह से ट्रिगर ज़रूर से डाले जाएंगे या फिर डाले जा रहे हैं अभी, कि ये आपकी वैल्यू समझें, सही रिश्तों को समझें, अनकंडीशनल प्यार क्या होता है उसको समझें। तो यस, ये आपकी डेफिनेटली वैल्यू करेंगे, क्योंकि देखिए सोल कनेक्शन तो मुझे लग ही रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन के साइंस बने हैं डेफिनेटली। तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है, चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। तो वैल्यू कैसे आपको पता लगी, कि मतलब ये है कि इम्पोर्टेंस तब समझ में आती है जब दूरियां हो जाती हैं, जब आप इनको इग्नोर करने लगते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की इस पर्सन को ज़रूरत है। अब देख लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में यूनिवर्स आपके लिए क्या कह, आपको क्या करना है। वैसे तो आप जो आई थिंक काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मैंने कैच करी है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा में आ गए हैं। आप अब ना इतने ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, व्याकुल, इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं अपने पार्टनर के लिए। तो देख लेते हैं अब यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए क्या एडवाइस कार्ड निकल कर आते हैं, तो देखते हैं। प्लीज एंजल गाइड प्लीज एंजल गाइड, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। डोंट लेट योर पास होल्ड योर बैक। देखिए मैंने बोला ना, आप अपने पास को होल्ड करके मत बैठिए, आप जिस भी लाइन पे हैं बिल्कुल ठीक है, आप स्ट्रांग हो चुके हैं, अपना ऑरा स्ट्रांग कर चुके हैं, आप ऑब्सेशन की एनर्जी से बाहर हैं। तो अपने पास को, अपने को वापस से धकेलने की कोशिश ना करें, मतलब अपनी लाइफ को खराब ना करें अपने पास की वजह से। ये आपके लिए एक एडवाइस आई है गाइस।
बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली। देखिए आप अपने अगर स्पिरिचुअल हो गए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो यही आपके ऑरा को स्ट्रांग बना रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो यू स्टार्ट डूइंग, है ना। आप करें, मेडिटेशन करें, डिवाइन से जुड़िए ताकि आपका ऑरा स्ट्रांग हो, किसी की भी ऑब्सेशन एनर्जी आपको परेशान ना करे। जिस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक ना हो, उस रिलेशनशिप से दूरियां बना लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। हालांकि मिसिंग एनर्जी होती, लेकिन आप इस मिसिंग एनर्जी से कैसे बाहर निकलेंगे, आप कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे कि किसी पर्सन के होने या ना होने से आपको फर्क ही ना पड़े। उसके लिए आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, डिवाइन से जुड़ना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं, एटलीस्ट आप मेडिटेशन करें, है ना। थोड़ा सा अपने चक्रा बैलेंस करें, जिसकी वजह से स्पेशली हार्ट चक्रा पे काम करें, जिसकी वजह से आपको जो किसी की ओवर ऑब्सेशन वाली एनर्जी होती है ना, वो फील ही ना हो। आप न्यूट्रल हो जाएं बिल्कुल, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी में आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस भी हो सकती है, और अगर आप इसी पाथ पे हैं, इसी रास्ते पे हैं, तो इट्स वेरी गुड साइन, यू आर ऑन द राइट पाथ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखिए आपके करियर के लिए ही है, आप जो भी करना चाहते हैं, अपने सोल पर्पस पे लगे हैं, अपने काम पे लगे हैं, तो आप अपनी, है ना, ड्रीम्स पे फेथ कीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, वो हमारा यूनियन होगा कि नहीं होगा, क्या वैल्यू करते हैं। आपकी वैल्यू आपकी नज़रों में सबसे बड़ी होनी चाहिए, किसी और को जजमेंट दीजिए ही मत। कोई दूसरा पर्सन कैसे जज कर सकता है, और होते ही कौन है दूसरे लोग आपकी वैल्यू जज करने वाले। आप अपनी नज़रों में सबसे सुपीरियर होने चाहिए। सबसे पहले अपनी वैल्यू कीजिए, सेल्फ लव में आइए, ठीक है। यू आर गुड इनफ। देखिए आप बिल्कुल कंप्लीट हैं अपने आप में ही, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई आता है अच्छी एनर्जी से आता है, आपको जितना आप दे रहे हैं उतना आपको इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है, तो यस, आप उस रिलेशनशिप के लिए ठीक है, आपके लिए कंपैटिबल है वो, है ना, वो पार्टनर। लेकिन जिस रिलेशनशिप में आपको तकलीफ हो रही है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप ओनली गिविंग एनर्जी में हैं, तो वहाँ से हटिए, अपने करियर पे ध्यान लगाइए, और सबसे पहले डिवाइन से जुड़िएगा। इस डिवाइन से जुड़ने से मतलब है मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल होएं थोड़े से, ताकि स्ट्रांग हो जाएं इतना कि कुछ भी फर्क ना पड़े आपको किसी के आने या जाने से, है ना। तब आप अपने वैल्यू करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाला आपकी कितनी वैल्यू कर रहा है। आप अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू करेंगे, गॉड को सब सुपीरियर मानिए, वो आपकी वैल्यू करेंगे, आप उनकी वैल्यू करें गॉड की, तो ठीक है, ठीक है। और किसी की नज़रों में हमारी क्या वैल्यू है, हमको जानने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इस एनर्जी में आपको आना है, और मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स यस इसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस। आज थोड़ा सा लंबा सा भाषण मैंने दे दिया है आपको, आई थिंक, आई होप, क्योंकि रीडिंग कुछ इस तरह से ही निकल के आई है, और अकॉर्डिंग टू रीडिंग का टॉपिक जो था, उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जीज मैंने लोगों की पिक करी है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये थोड़ा सा लगा कि आपको थोड़ा सा गाइड करेगा। आई थिंक ये आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा गाइडेंस लेकर आया होगा। एंड वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड दिस इज द करंट एनर्जी। आगे की एनर्जीज के लिए हम लोग रीडिंग करते रहेंगे गाइस। एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिए गाइज, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, सेशंस चल रहे होते हैं, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ। व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कीजिए, उसके बाद आपको रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।